राम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारुपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत सोरठा नंबर 17 से पहले जो है 17 का जो है अंतिम चौपाई यानी जो है 10वीं चौपाई जो आप कल श्रवण कर रहे थे महावीर जी की स्तुति के विषय में है। कह रहे हैं महाराज जो है कैसे कि पन पम महावीर बीन मऊ हनुमाना। कह रहे हैं महावीर बीन मऊ हनुमाना और राम जासु जस आप बखाना। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण जासि हृदय आगारो बसई राम सर चाप थर। मंगल पवनो अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि महाबलवान श्री हनुमान जी की मैं विनती करता हूँ जिनका ये स्वयं श्री रामचंद्र जी ने वर्णन किया है। इसकी विस्तृत व्याख्या आप करके जो है गाथा में श्रवण किए थे। आज जो है हम सोरठे पर विचार कर रहे हैं कि प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसें राम सर चापधर। यानी दुष्ट रूपी बन के लिए अग्नि के स्वरूप सघन सदृढ़ ज्ञान वाले जो है महाराज पवन देव के पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके हृदय रूपी घर में धनुष बाणधारी भगवान श्री रामचंद्र जी हमेशा निवास करते हैं। कह रहे हैं पवन कुमार वायुदेव के पुत्र हैं हनुमान जी। हनुमान जी की वंदना महाराज ऊपर चौपाई में भी कर चुके हैं कि महावीर बिनमो हनुमाना राम जास जस आप बखाना। पहले कह चुके हैं, अब दोबारा वंदना का क्या प्रयोजन। इस शंका का समाधान अनेक प्रकार से किया जाता है। चौपाई में महावीर एवं हनुमान नाम से वंदना किया है और यहाँ पवन कुमार नाम से वंदना की है। देखिए अंतर क्या है कि महाराज जो है पवन कुमार के नाम से यानी 3 नामों से वंदना करने का भाव है। कहा कि महाराज महावीर हनुमान कही। कह रहे महावीर हनुमान कही पुनि कह पवन कुमार। देव इष्ट अरु भक्त लखी बंदेउ कवि त्रिवार। मंगल भवनो अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 3 नामों से वंदना करने का भाव कहा है कि महाराज जो है महावीर हनुमान कहे पुण्य कह पवन कुमार। महावीर नाम से इष्ट की वंदना किया क्योंकि इष्ट समर्थ होना चाहिए। सो आप महावीर हैं ही। और महाराज इससे बताया पवन कुमार से देवरूप की वंदना किया और देवरूपी वंदना किया क्योंकि पवन देवता है। दूसरे जैसे पवन सर्वत्र व्याप्त है वैसे हनुमान जी रक्षा के लिए सर्वत्र व्याप्त है। कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी जगह जहाँ हनुमान जी विराजमान न हो, यानी इसलिए देव रूप से वंदना किया उनकी। महाराज हनुमान नाम से रक्षा के लिए सर्वत्र व्याप्त, क्योंकि सेवक हित संतत निकट हनुमान बाहुक में। हनुमान नाम से भक्त रूप की वंदना किया।
हनुमान होने पर भी आप समस्त देवताओं की आशाओं के खान और समस्त अस्त्र शस्त्रों से अबद्ध हुए, तब हनुमान नाम हुआ। यानी जो है इस प्रकार से अस्त्र शास्त्रों से अस्त्र और शस्त्र से अबद्ध हो, जिससे राम सेवा करके रघुकुल मात्र को उन्होंने ऋणी बना दिया। चौपाई में पहले भाइयों के साथ वंदना किया, क्योंकि आप सब भाइयों के साथ रहते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा, यानी हनुमान जी और जो है सारे भाई साथ ही रहते हैं कि हनुमान हनुमान भरतादिक भ्राता और संग लिए से वक सुख दाता, भ्रातन सहित राम एक बारा और संग परम प्रिय पवन कुमारा। भाइयों के साथ हनुमान जी की वंदना करने का भाव यह भी है कि श्री भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी राम भक्ति, राम स्वभाव, गुणशील, महिमा प्रभाव के जनैया है। और महाराज ऐसे ही हनुमान जी महाराज जानी है शंकर हनुमान लखन राम भरत भगत, कहते हैं जानी है शंकर हनुमान लखन भरत राम भगत, कहत सुगम करत अगम सुनत मीठी लगती। गीतावली में कहते हैं कि महाराज शंकर जी जानते हैं हनुमान, लक्ष्मण और भरत की जो राम भक्ति कहने में बड़ी सुगम है, लेकिन करने में अगम है, सुनत मीठ लागत। यानी सुग्रीव आदि के साथ वंदना करके जनाया कि आप भी पापों के नाशक है पवन कुमार। रामचंद्र जी का महाराज साथ वंदना करके जनाया कि आप भी जो है पाप के नाश करने वाले। श्री रामचंद्र जी के भाइयों से अधिक हनुमान जी पर प्रेम भगवान ने स्वयं कहा है, सुन कपिजिय मानसी जनि मुना और तय मम प्रिय लछी मन ते दूना, मम हित लागी, वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, मम हित लागी जनमीन हारे और भरता हूँ ते मोहि अधिक पियारे, संग परम प्रिय पवन कुमारा। दोबारा वंदना किया महाराज गोस्वामी जी पर जो है हनुमान जी की निराली कृपा है। तो विनय पितृका में कहते हैं तुलसी पर तेरी कृपा निरुपार निनारी। इसलिए गोस्वामी जी ने ग्रंथ के आरंभ से अंत तक कई बार हनुमान जी की वंदना की है, इनकी प्रशंसा भी बारंबार की है। महाराज मंगलाचरण में ही कहते सीताराम गुणग्राम पुण्यानंद विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो मंगल भवनो अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। कल आप सुन रहे थे महावीर बिनव हनुमाना राम जास जस आप बखाना, और आज सुन रहे प्रणव पवन कुमार खलमल पावक ज्ञान अतुलित बलधामम बात जातम नमामि सुंदरकांड के अंतर्गत भगवान ने स्वयं कहा सुन सो तो ही उरिन मैं नाही। भगवान शिव ने कहा हनुमान सम नहीं को बड़ भागी नहीं को रामचरण रागी। महाराज श्री राम जी का दर्शन भी आप ही की कृपा से हुआ है। तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन अगर किसी ने कराया तो हनुमान जी ने ही कराया। राम जी का दर्शन आपकी कृपा से हुआ। श्री रामचरितमानस को प्रकाशित करने के लिए हनुमान जी ने ही उनको अयोध्या धाम में भेजा। पग पग पर अपने गोस्वामी जी की रक्षा और सहायता की है। अतएव आपकी बारंबार वंदना एवं प्रशंसा महाराज हनुमान जी उचित। बारंबार गुरुजनों की वंदना विशेष फलदायक है। और हनुमान जी तीन रूप से महाराज श्री राम जी की सेवा में तत्पर रहते हैं। एक तो वीर रूप से विराजते हैं, युद्ध करते हैं, शत्रुओं का संहार करते हैं। दूसरे चारुशीला सखी के रूप में महाराज जिसका यहाँ प्रयोजन नहीं है वहाँ निवास करते हैं अंतःपुर में। तीसरे दास रूप से वीर रस रूप की वंदना पूर्व जो है किया, दास रूप से वंदना करते हैं। अर्चा विग्रह में आपके तीन रूप दिखाते हैं, एक तो वीर रूप, दूसरा दास रूप हाथ जोड़े हुए, और मारुति अति प्रसन्न आशीर्वाद देते हुए। महाराज आप कई मंदिरों में देखते होंगे तीन मूर्तियां हनुमान जी। एक तो हनुमान जी जो है राम दरबार में हाथ जोड़े हुए भगवान के साथ, महाराज दास हनुमान।
दूसरे जो महाराज चोले वाले हनुमान आपको मिले, पहाड़ लिए हुए जा रहे हैं, हमेशा तत्पर खड़े हैं, और चौथे बरद मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में है हनुमान। तो महाराज ये ज्ञात हो, अच्छा विग्रह में दिखाई पड़ते हैं। यह तो हुआ 2 या अधिक बार वंदना का हेतु। हनुमान जी की वंदना श्री भरत आदि भ्राताओं के पीछे और अन्य बारों के पहले कहने का अभिप्राय है कि आप सब भाइयों के सेवक हैं, अतः सब भाइयों के पीछे आपकी वंदना की गई, और आपकी उपासना, आपका प्रेम और आपकी श्री राम सेवा समस्त वानरों से बड़ी चढ़ी हुई। इसलिए सेवक भयो पवन पूत साहिब अनुहरतो, ताको लिए नाम राम सबको सुधरत। अतएव रघुनाथ जी के प्रेम और सेवा के नाते सब वानरों से पहले आपकी वंदना की गई। देखिए, राज्याभिषेक हो जाने पर सुग्रीव आदि तो सब विदा कर दिए गए, परंतु हनुमान जी प्रभु की सेवा में ही रहे, इनकी विदाई नहीं हुई। महाराज जो है सब लोग ही धरे राम रूप सब चले नाय पदमाथ, लेकिन महाराज जो हनुमान जी नहीं गए। उनको जो महाराज जो है सुग्रीव ने कहा, अरे भैया हनुमान, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, अवसेवहु जाहि कृपाया गारा। शीतल अमराई में आप भगवान राम के साथ हमेशा सेवा में तत्पर हैं। सब भाई लोग अपनी अपनी सेवा में जब लग गए तो हनुमान जी ने सोचा अब कोई सेवा तो रह नहीं गई है, और सब लोग भगवान की सेवा में लगे तो मैं सब की सेवा कर। महाराज वो सबको हवा चलाने लगे, यानी जो महाराज सेवा कर रहे हैं वो भी स्वामी और सेवक सबको जो है हवा पहुंचा करके सबको शीतलता प्रदान कर रहे हैं। मारुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उत्तरकांड की चौपाइयाँ। महाराज शंका करते हैं कि सुग्रीव वानर राज हैं और हनुमान जी उनके मंत्री, इसलिए पहले राजा की वंदना करनी चाहिए थी। इसका उत्तर एक तो ऊपर ही आ गया कि दूसरे तनिक विचार से कि रामचंद्र जी की प्राप्ति तथा हनुमान जी के को हुई पहले, सुग्रीव को बाद में हुई, पश्चात जामवंत जी को हुई। इसी के अनुसार वंदना क्रम से हनुमान जी की पहले, फिर सुग्रीव की, फिर जामवंत की वंदना करते। प्रणवं पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। महाराज जो है पवन कुमार नाम से वंदना के भाव जो है महाराज पहले ऊपर दिए, और भी भाव है। पवन कुमार से जनाया कि सदा कुमारावस्था में रहते हैं। महाराज ये विवाह हुआ ही नहीं, कुमारावस्था में प्रभु की सेवा में रहते हैं। उस कुमार रूप की यहाँ वंदना करते हैं। पवन कुमार पवन ही रूप ही है। आत्मा वे जायते पुत्र, पुनः पवन कुमार अग्नि रूप भी है, क्योंकि पवन से अग्नि उत्पत्ति होती है। खल को वन और इनको अग्नि कह रहे हैं, इसी से पवन कुमार नाम से वंदना किया, क्योंकि पावक और पवन मिल करके महाराज वन को शीघ्र जला करके भस्म कर देते हैं। अगर आग भी लगी हो, थोड़ी हवा भी मिल जाए तो महाराज जल्दी से जल्दी जंगल साफ हो जाएगा। इस दोहे का महाराज सब विशेषण जो है, खल वन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसे राम सरचाप। कहते प्रणवं पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगारो बसई राम सरचाप धर। महाराज हेत गर्भित पवन से अग्नि की उत्पत्ति, इसलिए पवन कुमार कह करके फिर जो महाराज खल बन के लिए आपको अग्नि कहा। दावानल से जो मेघ बनते हैं वे विशेष कल्याणदायक। इसी प्रकार हनुमान जी ज्ञान रूपी परम कल्याण के देने के लिए घन रूप। भाव यह है कि उन खलों का नाश हुआ तब भगवत जनों का स्वतः श्री राम तत्व का ज्ञान उत्पन्न होने लगा। काम क्रोध आदि विषय ही खल हैं। और महाराज ये हनुमान जी है, कहते मोह दस मौनि तद्भ्रांत अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। और राम जी के महाराज जो हनुमान जी खल कामाद निकट नहीं जाही। हनुमान जी विषय की प्रवृत्ति को पवन और अग्नि के समान नाश कर देते हैं। प्रबल वैराग धरुण दारुण प्रभंजन तनय, विषय बन बरह अग्नि धूमकेतु। ज्ञान घन होने के कारण कहते हैं कि सर चाप धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी सदैव इनके हृदय में बसे रहते हैं। आपको प्रभु का दर्शन निरंतर होता रहता है। प्रभु का वचन है कि मम दर्शन फल
परम अनुपा, और जीव पावनी जो सहज स्वरूपा। जब आपका ऐसा प्रभाव क्यों न हो। खलबन पावक ज्ञान घन है जास हृदय आगार। इससे सूचित किया कि आपकी हृदय शुद्ध एवं निर्बल है। आपने काम आदि खलबन को जो हृदय में बसते हैं उनको महाराज प्रचुर ज्ञान से भस्म कर दिया है। आपका अंतःकरण विशुद्ध हृदय हो जाने से श्री धनुर्धारी रामचंद्र जी आपके हृदय भवन में बसते हैं। मल ग्रसित हृदय में प्रभु नहीं बसते। कहते हैं महाराज, हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावतो, जेहि सर काक कंक बक सूकर, क्यों मराल तह आवत। महाराज हमारा हृदय जो है सरोवर है। जब ये मल ग्रसित होगा, निर्मलता नहीं रहेगी, तो महाराज बड़ी असमंजस कह रहे हैं महाराज, जहाँ कौआ, जिस तालाब के अंदर कौए बगुले सूगर, वहाँ जो है हंस कैसे जाएगा। यानी इसलिए बता रहे हैं महाराज जो है ज्ञान घन से समझा जाता कि आप केवल ज्ञानी हैं। इस संदेह की निवारण जास हृदय आगार, अर्थात परम भागवत भी हैं। बिना राम प्रेम के ज्ञान की शोभा नहीं है। वह ज्ञान ज्ञान नहीं है जिसमें राम के प्रेम की प्रधानता न हो। कहते सोहन राम प्रेम बीन ज्ञान, ओ करण धार बीन जिमि जल जानू, और जोग कुजोग ज्ञान ज्ञान, और जहन ही राम प्रेम पर धानु। यानी इस प्रकार से ज्ञान घन कह करके जनाया, तीन विशेषण देकर जनाया। जगत में तीन प्रकार के जीव हैं, विषयी, साधक, मुमुक्ष और सिद्ध। महाराज जो सो आप इन तीनों के सेवने योग्य हैं। खलनायक बन पावक कह करके विषयी लोगों को महाराज सेवन करने योग्य बता दिया, क्योंकि विषयी काम आदि में रत रहते हैं। आप उनकी विषय प्रवृत्ति का नाश करके उनको सुख देते हैं। अथवा विषयी वे हैं जो सकाम भक्ति करने वाले, उनकी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ज्ञान घन कर करके साधक मुमुक्ष के सेवने योग्य बनाया, क्योंकि मुमुक्षु को ज्ञान चाहिए, सो आप ज्ञान के समूह ज्ञान रूपी जल की वर्षा करने से मेघ रूप है। उपासकों के सेवन करने योग्य जनाया। महाराज जास हृदय आगार श्री राम जी परम स्वतंत्र हैं और हनुमान जी के बस में हैं। सुमिरी पवन सुतो पावन नाम, अब अपने बस करी राखे राम। महाराज रिनिया राजा राम से धनिक भय हनुमान, रिनिया राजा राम से धनिक भय हनुमान। देवो कछु न रिनिया हो, धनिक तू लिखाओ। सिद्ध आपकी सेवा करेंगे तो आप श्री राम जी को भी उनके बस में कर देंगे। सेवक सेवकाई जान जान की समाने कानी, सानुकूल सोल पानी। श्री राम जी सानुग सगौर सानुकूल, सोल पान ताहि लोकपाल, सकल राम सुजान की। महाराज हनुमान बाहु के अंदर जो है मिलता है। प्रेमी सज्जनों, ये जो सोरठा है 17वां बड़ा जो है मार्मिक है। इसकी पूरी चर्चा आज हम नहीं कर पाए, अगली चर्चा में आप श्रवण करेंगे। अब जो है आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।